Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is very important for all of you because I got so many DMs on Instagram that is related to Wipro Infosys training exam related updates. Like so many candidates got the termination rejection mail. So कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये सच में रिजेक्शन और टर्मिनेशन आ रहा है. व्हाट अबाउट द पीआरपी एंड एफए एग्जाम कंसेप्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, डोंट डू दिस मिस्टेक्स. एक्चुअल न्यूज है. आप सबसे पहले स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए कि स्ट्रेस यहां पर बिल्कुल नहीं लेना है. मैं आप सभी को जो अपडेट्स बताऊंगा ना वो आप ध्यान से सुनिएगा और यहां पर आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस समझ आए. इफ यू आर वेटिंग फॉर ऑन बोर्डिंग, ऑफर लेटर, एक्सपायरी, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, दिस ऑल वीडियोज आर फॉर ऑल ऑफ यू. आप जरूर से चेक कीजिए एंड देखिएगा. मैं आप सभी को सबसे पहले कहना चाहता हूं, व्हेन आई सर्च रिसेंटली लाइक विप्रो पीआरपी एग्जाम ऑनलाइन लर्निंग, सो मैंने मेरी एक वीडियो यहां पर बनाई थी आप सभी के लिए 2 हफ्ते पहले कि विप्रो की जो ट्रेनिंग एग्जाम है, पीआरपी लेवल है, वो कैसा रहता है. यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द पीआरपी एग्जाम. इसी के साथ साथ मैंने काफी सारे यहाँ पर वीडियोस देखी जो टॉप कंटेंट क्रिएटर्स की यहाँ पर वीडियो आ रही है. जैसे आप देख सकते हैं बीसीए वाले भैया ऋषभ हैक्स, इन यहाँ पर उन्होंने वीडियोस बनाई है बहुत अच्छी कि आप कैसे कंप्लीट रोड मैप है पीआरपी का, कैसे पास कर सकते हैं विप्रो पीआरपी और पीजीपी और सारी एग्जाम्स को. तो मेरे कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा. मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं. मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स की यहाँ पर वीडियो देखी और मैंने एक चीज सब में कॉमन देखी कि उन्होंने ये चीज बताई थी कि यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो जो 5 थे वो टोटल हो गए हैं आप 3 अटेम्प्ट. ओके, सो सबसे पहली बात तो ये है. अब आप किसी भी कंपनी के बारे में बात करें, चाहे आप इन्फी के बारे में बात करें, चाहे आप विप्रो के बारे में बात करें, सभी कंपनीज जब आपको ऑनबोर्डिंग देते हैं तो आपको वो ये मेंशन कर देते हैं कि भैया ये आपकी ट्रेनिंग एग्जाम है और ट्रेनिंग एग्जाम में आपको यहां पर जैसे उनका एक क्राइटेरिया रहता है कि किसी कंपनी का 60% क्राइटेरिया रहता है, किन्हीं कंपनी का 65% क्राइटेरिया रहता है. तो आपको ये क्लियर करना होता है. ओके, एंड वो ये बोलते भी हैं कि आपके 3 अटेम्प्ट रहते हैं, ठीक है, इसमें आपको क्लियर करना रहता है. अगर नहीं करते हैं तो टर्मिनेशन आता है. अब एक बात बताइए इसमें कि अगर मान लीजिए ये तो सभी कंपनी में रहता है, आप अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी कोर्स से हैं, ठीक है, आपने इन्फोसिस ज्वाइन करी या फिर आपने टीसीएस ज्वाइन करी, विप्रो ज्वाइन करी या कैपजेमिनी ज्वाइन करी, कोई भी कंपनी, तो आप सभी को मालूम है कि आपको ये एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है. देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने यहाँ पर बहुत सारे केसेस देखे हैं. जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास 3 अटेम्प्ट है, ठीक है. अब 3 अटेम्प्ट में भी कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका स्कोर देखेगी. कंपनी बहुत सारी चीजों पे इवेल्युएट करती है. आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखती है, आपने एग्जाम कैसे दी है वो भी बहुत मैटर करता है, और उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस तो कंसीडर किया ही जाता है. तो ये 3 पॉइंट तो आप मान के चलिए. अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी. जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी हमें ऑनलाइन आंसर्स भी मिल जाते हैं, हम वहां से देख लेते हैं. कंपनी ने आपको ऑफिस बुला लिया कि नहीं भैया आपका तो ये जो आपने ऑनलाइन दिया है इसमें आपने स्कोर किया हो, कोई बात नहीं, आप तो ऑफलाइन आके दीजिए. और वहां पर हमारा स्कोर लेस हो गया और ऐसा ही हमारा तीसरे अटेम्प्ट में भी हमारे साथ ये हुआ, तो वहां पर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है. मैं आपको बता दूं, कंपनी आपको ऐसे ही टर्मिनेट नहीं कर सकते. कंपनी के पास एक स्पेसिफिक रीजन रहता है. तो प्लीज आप सभी ये टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि हम तो जाएंगे, हमारा पीआरपी एग्जाम कैसे क्लियर होगा. सो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इन्होंने अच्छी वीडियोस बनाई है कि हाउ टू क्लियर एक्चुअली द पीआरपी. तो मैं आप सभी को ये कह रहा हूं और यहां पर आप देखिए कि कोरा पे खुद यहां पर मेंशन है, जो कि फॉर्मर प्रोजेक्ट इंजीनियर है विप्रो में, उन्होंने खुद कहा इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स थिंग, द ट्रेनिंग प्रोग्राम पीआरपी विल नॉट बी हार्ड एज समवन से. हाँ मानता हूं कोडिंग असेसमेंट्स रहते हैं, काफी सारी चीजें रहती है, अगर हमने ढंग से कुछ चीज नहीं पढ़ी है तो वो एकदम हमारे लिए बहुत नया हो जाता है. पर सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को एक ही चीज सजेस्ट करूंगा. देखिए मैं यहां पर आपको सिर्फ 2 ही बातें बताने आया हूं. पहली बात तो ये कि सारी कंपनीज के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, आप पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए. मैं आपको कितने टाइम से बोल रहा हूं. ओके,
मैंने जितनी भी पहले वीडियोस बनाई है उसमें मैंने कहा है कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा रखें। जो आप अभी पढ़ रहे हैं कंपनी से रिलेटेड, उसमें आप अगर ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं, आपको 100% श्योर है कि यहां से हमारी ज्वाइनिंग आएगी। मतलब कैसे, जैसे अगर कोई क्राइटेरिया का इशू है या फिर कुछ फैक्टर डिपेंड नहीं हो पा रहा है तो वहां रिजेक्शन होता है, अदरवाइज ऐसे रिजेक्शन नहीं होता है। मैं आप सभी को कहूंगा, मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो देखी, उन्होंने बताया है आपको पीबीएल ऐप पे और दूसरी चीजों पे काफी चीजों के बारे में बताया जाएगा। आप अपने जो मेंटर्स है उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये एग्जाम किस टाइप से होगी। आप अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस कर सकते हैं और आप प्रिपरेशन करके एग्जाम दीजिए, ठीक है। यूं आप दिमाग में स्ट्रेस मत बिठाइए कि यहां पर क्या होने वाला है। और बात रही है 2 अपडेट की, कि मतलब जैसे इन्फोसिस की भी बात रही और विप्रो की भी बात रही, तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट मिलेंगे। मैं तो आपको यही कहूंगा कि टर्मिनेशन का टेंशन लेते हुए कुछ नहीं होगा। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखें जिससे कि आपको एग्जाम क्रैक करने में आसानी हो। और ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं, ऑफर लेटर एक्सपायरी जैसी चीज तो मैंने अभी तक नहीं सुनी है। कुछ कंपनीज के लिए सुनी है पर ऐसे विप्रो के लिए तो नहीं सुनी है। तो स्ट्रेस मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड आई होप कि ये फेज में, जैन से अप्रैल फेज में ऑनबोर्डिंग जल्दी से जल्दी आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को जो भी एक्चुअल न्यूज है वो सभी बताई है। आप बाकी सब कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि विप्रो पीआरपी एग्जाम किस टाइप से हमें देनी है, कैसे प्रिपेयर करनी है। मेरा सिर्फ मेन मकसद यही है, प्रिपेयर कीजिए, एग्जाम दीजिए। अब जो होना होगा देखा जाएगा। बस आप अपनी तरफ से 100% दीजिए। आपको कहीं भी नहीं लगना चाहिए कि यार ये मैंने यहां पर गलती करी है। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।